एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। सलमान खान का एक प्राइवेट वीडियो लीक हो गया और उसके बाद जो है सलमान के फैंस जो है बुरी तरह से भड़क गए कि भाई मतलब सलमान के घर के अंदर भी लोग पहुंच गए। ये भी कोई बात होती भाई, किसी का प्राइवेट है, घर के अंदर भी आप जा रहे हो, तो ये क्या मामला है, इस पर हम आएंगे। और इम्तियाज अली की फिल्म आने वाली है, मैं वापस आऊँगा, लव स्टोरी है। तो उसके बहाने वो कई सारी बातें कर रहे हैं, तो फिल्मों के रीमेक वगैरह को लेकर उन्होंने क्या बातें कही है। और लव आजकल 2 बनाई थी उन्होंने, तो फिल्म तो बुरी तरह से फेल हुई थी, उस पर भी उन्होंने कुछ बातें कही है। तो हम बॉलीवुड अपडेट्स में इन्हीं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भाई चंकी पांडे ने अपनी बेटी का जो डांस है उसको लेकर क्या कहा है। उन्होंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं लोगों से बचाओ में। उन्होंने कहा कि भाई ये मेकर्स जो थे वो भरतनाट्यम की तरह इसे नहीं दिखा रहे थे। तो सवाल ये उठ रहा है कि भाई जब भरतनाट्यम की तरह आप उनका डांस नहीं दिखा रहे थे फिल्म में चांद मेरा दिल में, तो ये था क्या। तो चंकी पांडे ने ई टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है और कहा है कि भाई इस डांस को लेकर लोग पूरी तरह से मिसअंडरस्टूड है, उनको गलतफहमी हो गई है, क्योंकि ये प्योर भरतनाट्यम नहीं दिखाया था। अब प्योर भरतनाट्यम, अब लोगों को आपको समझाना पड़ रहा है कि ये जो फिल्म में दिखाया गया है ये प्योर भरतनाट्यम नहीं है। भाई जब आप भरतनाट्यम कहते हैं तो यही माना जाएगा कि भरतनाट्यम दिखाया जा रहा है, मगर वो कह रहे हैं कि ये प्योर नहीं है। उन्होंने कहा कि ये फ्यूजन परफॉर्मेंस था। फ्यूजन मतलब दो चीज़ों को जोड़कर जो है, दो अलग अलग शैलियों को जोड़कर म्यूजिक में इधर लंबे समय से इस तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक्सपेरिमेंटल डांस था, प्रयोग किया गया था, जो आमतौर पर आप देखते हैं स्कूल और कॉलेज के बच्चे जो स्टूडेंट्स जब परफॉर्म करते हैं सोशल और कल्चरल इवेंट्स में, ये वही था। तो अनन्या भी जो है, क्योंकि कॉलेज का इवेंट दिखाया गया है, तो कॉलेज की इवेंट में एक स्टूडेंट के तौर पर वो उसी तरह से परफॉर्म कर रही हैं जैसे कि आजकल के बच्चे करते हैं। तो इसको जो है भरतनाट्यम की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि भाई भरतनाट्यम की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, आपको समझाना पड़ रहा है। फिल्म रिलीज हो चुकी, फिल्म रिलीज को 5 दिन हो चुके हैं, सारा बवाल हो रहा है, एक्सपर्ट भी मैदान में कूद आए हैं। और भरतनाट्यम के बारे में यह है कि भाई लोग तो जीवन लगा देते हैं वहाँ डांस में परफेक्शन के लिए, और यहाँ आपके 2 मिनट के डांस के लिए आपने जो भी किया पर्दे पर, उसके बाद यहाँ पर जो है सफाई देते रहना पड़ रही है। हालांकि चंकी पांडे कह रहे हैं कि भाई बड़ा कठिन डांस है, लोग जो हैं उसमें बहुत मेहनत करते हैं तब जाके वो अचीव कर पाते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई जो ये फ्यूजन जो है ये फ्यूचरिस्टिक अंदाज में, एडवांस अंदाज में जो है ये दिखाया गया था, जिसमें ट्रेडिशनल डांस के एलिमेंट्स तो लिए गए थे लेकिन एक क्रिएटिव ब्लेंड के साथ उसको पेश किया गया। अब लोग इन सारी चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, लोग चंकी पांडे की ये जो सफाई आ रही है उसको खारिज कर रहे हैं और बहुत जमकर जो है सोशल मीडिया में अनन्या पांडे के इस डांस की खिंचाई चल रही है। लेकिन सिर्फ अगर लोग सोशल मीडिया में आलोचना करें तो भले ही मेकर से कह सकता है अरे ट्रोल हो रहे हैं, इन लोगों को क्या समझता है। जैसे कि बॉलीवुड वाले कहते हैं कि भाई फ्रस्ट्रेटेड हैं, इन लोगों का क्या है, कोई काम नहीं है इनके पास, सोशल मीडिया पे बैठ के कमेंट करते रहते हैं। लेकिन बात वहाँ से बहुत आगे निकल चुकी है। बात निकल चुकी है कि एक्सपर्ट लोग भी अब इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड विनर अनीता रत्नम, जो फेमस भरतनाट्यम डांसर हैं, उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया में लिखा। और सोनल मानसिंह जैसी मतलब शानदार डांसर ने, उन्होंने क्या लिखा वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है अनीता रत्नम जी ने लिखा है कि भरतनाट्यम इज बिल्ट ऑन टेक्निक, कंट्रोल, ट्रेडिशन, ज्योमेट्री, musicality and emotional depth. This clip treats it like a wedding संगीत फिल्म during a mild earthquake। मतलब यहाँ भी उन्होंने देखिए कि वेडिंग संगीत जो होता है उसमें भी ऐसा लग रहा है कि कोई अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, वहां पर ये डांस चल रहा है। इस तरह का डांस का जो एक क्लिप जो है वो नजर आ रहा है। और क्लिप जो है बहुत जमकर चल रहा है सोशल मीडिया में, लोग देख रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि ये क्या है डांस के नाम पे। रोबोट भी इससे अच्छा डांस कर लेगा, एआई रोबोट को दे दें तो शायद वो परफेक्शन के लेवल तक भी ले आएगा। मतलब अनन्या पांडे को लेकर लोगों का यही कहना है कि भाई उनके इस काम में कोई क्रिएटिविटी नहीं दिख रही है, रोबोट की तरह है, फर्नीचर की तरह, बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत स्टिफ जो है उनकी पूरी बॉडी है। और जिस तरह से वो हिप हॉप का अगर फ्यूजन मान भी लें तो जिस तरीके से वो कमर हिला रही हैं अपनी हिप हॉप में, अरे वो तो बहुत ही गंदा दिख रहा है। मतलब लोग कह रहे हैं कि क्या है यार, मतलब। तो उन्होंने ये बात लिखी भाई जैसे भूकंप आ गया है शादी में किसी, और वहां पर जो है इस तरह का डांस जो है वो चल रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सोनल मान सिंह का भी
स्टेटमेंट आया हुआ है। सोनल मानसिंह ने क्या कहा है वो भी हम देख लेते हैं। द स्टेट्समैन में उनकी खबर छपी है, तो उन्होंने एआई को इंटरव्यू दिया बेसिकली, और उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट ट्रैश है, टोटल कचरा है ये जो डांस जो दिखाए गए, जो परफॉर्मेंस जो दिखाया गया, और उनका कि ये अनएक्सेप्टेबल है, ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आप भरतनाट्यम को बदनाम कर रहे हैं, फ्यूजन के नाम पे बदनाम कर रहे हैं। म्यूजिक में आजकल जिस तरह का रिमिक्स हो रहा है उसमें हम देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। जो चुनरी चुनरी गाना आया है, इतना गंदा रिमिक्स बनाया है कि पूछिए मत, लोग इंतजार कर रहे थे। तो खैर यहाँ वो मामला नहीं है। तो सोनल मानसिंह ने कहा ये टोटल कचरा है और इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और उनका कि ये जो अनन्या पांडे कर रही है इनको परफॉर्मेंस भी नहीं कह सकते। सोचिए कितनी बड़ी बात है, और बिल्कुल ठीक है मुझे लगता है। अनन्या वो जो स्टेज पर करती दिखाई दे रही है उसको आप परफॉर्मेंस भी नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने कहा है आई वोंट इवन कॉल इट अ परफॉर्मेंस, आई एम सॉरी इफ यू कैन से दैट सोनल मानसिंह परफॉर्म्स एंड अनन्या पांडे ऑल्सो परफॉर्म्स, वी कांट से दैट। मतलब बात सही बात है भाई, अब इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, आप कहें कि नहीं सोनल मानसिंह जो है वो भी परफॉर्म करती हैं या वो भी परफॉर्म कर रही हैं, इधर अनन्या पांडे भी परफॉर्म कर रही हैं, क्या कोई तुलना है? उनका परफॉर्मेंस ही नहीं कह सकते भाई जो ये चीज़ पर्दे पर दिखाई जा रही है। और उन्होंने इस बात को भी रिजेक्ट किया जो चंकी पांडे कह रहे हैं ना, फ्यूजन है, हिप हॉप और भरतनाट्यम का फ्यूजन है, बड़ी क्रिएटिविटी है, फ्यूचरिस्टिक है। तो सोनल मानसिंह ने साफ इस चीज को खारिज कर दिया, इस डिफेंस को, कि ये फ्यूजन का पीस है। उन्होंने कहा इट इज अ एब्सोल्यूट ट्रैश एंड सच थिंग शुड नॉट बी गोइंग थ्रू, ये नहीं चल सकता, और डोंट कॉल इट भरतनाट्यम। सीधी सी बात है, आप कह देते भाई ये भरतनाट्यम नहीं है भाई, कुछ और था। अच्छा जरूरी है कि भाई आप भरतनाट्यम ही कराते? मतलब इनको इतना ग्रेट दिखाना है नेपो किड्स को, इनको सब कुछ आता है। यूनिवर्सिटी में ये टॉप करेंगे, बास्केटबॉल ये खेलेंगे और सबसे ज़्यादा स्कोर करेंगे और अपनी टीम को चैंपियन बनाएंगे, रेस लगाने मैदान में उतरेंगे तो इनसे आगे कोई निकल ही नहीं सकता है। ये किसी भी स्टडी दिखाएंगे तो लैब में जो है बहुत इंटेलिजेंट बताए जाएंगे, टीचर इन्हीं के ऊपर ध्यान देगा। मतलब सब कुछ यही करेंगे, ट्रॉफी मिलेगी तो इनको मिलेगी, बेस्ट स्टूडेंट होंगे तो ये होंगे। ये नेपो किड्स मतलब ऐसा बताया जाता है कि इनसे आगे कोई है ही नहीं। तो यही जो आगे कोई है ही नहीं वो भी यहाँ भी यही बताया इस फिल्म में, चांद मेरा दिल। सब आता है मैडम को, मैडम हर चीज़ कर रही है और हर चीज़ में टॉप पे है। आशिकी भी कर रही है, फिर उसमें भी टॉप पे है, और उसका क्या नतीजा दिखाया गया वो भी फिल्म में देख लीजिए। हर चीज़ में टॉप पे है। अब उनको दिखाया कि हर चीज़ में टॉप पे है, मल्टी टैलेंटेड है। तो एक तरफ तो लेबोरेटरी में साइंस और इधर मैदान में खेल, और उधर फिर जो है डांस भी कर रही, तो भरतनाट्यम कर रही। अरे आपको फ्यूजन ही दिखाना था, आपको दिखाना था कि आजकल के बच्चे जैसा डांस करते हैं, कुछ और दिखा देते भाई, क्या दिक्कत थी? तो सोनल मानसिंह वही कह रहे हैं कि फ्यूजन व्यूजन की बात जो है सब बेकार है, ये टोटल कचरा चीज़ है, इन चीज़ों का समर्थन नहीं किया जा सकता है, और आप इसको फिर भरतनाट्यम मत कहिए। वाई पुट ऑन दैट ड्रेस एंड ऑल दैट, भाई क्यों किया? कुछ भी दिखा देते आपको। ऐसा कौन सा उस सीन का कहानी में बड़ा इंपॉर्टेंस है कि उस सीन के बगैर कहानी आगे नहीं बढ़ रही है? काट दो उस सीन को तो भी फिल्म तो चली रही, कहानी चली, दाएं रत्ती बार फर्क नहीं पड़ रहा उस पर। ऐसा भी नहीं कि आप क्लासिकल डांसर की कहानी दिखा रहे, मल्टी टैलेंट दिखाने के चक्कर में जो है ऐसे कबाड़े और ऐसे कचरे ये कर रहे हैं। तो उनका कि भाई क्यों पहना रहे भाई, कुछ और पहना लेते, कुछ और करा लेते। ये चीज़ तो बहुत नाराज़ है। मतलब जो भाई जो क्लासिकल डांस को जो लोग सीखते हैं, जो उसको प्यार करते हैं, वो पूजा करते हैं दरअसल उसकी, वो इनके जैसा हल्कापन नहीं दिखाते इन चीज़ों को लेके कि कुछ भी कर लिया, कभी भी कैसे कर लिया। वो सर माथे से लगाते हैं सारी चीज़ें, और उनके मन में बड़ी श्रद्धा भाव और भक्ति भाव होता है। अब इनको तो पैसा कमाने के लिए करना है, तो इनके लिए तो हर चीज़ बिकाऊ है, ये कुछ भी बेच दें, कुछ भी कर लें बेचने के लिए अपनी चीज़ों को। तो इस बात ने जो है न केवल फैन मतलब सिनेमा के चाहने वालों को आहत किया है, और ये जो कह सकते हैं कि यार ये तो ऑडियंस है, इनका क्या है, मगर अब जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो आप क्या सोचते हैं इस मामले में तो बताइएगा। काफ़ी तगड़ी जो है खिंचाई चल रही है सोशल मीडिया में इनकी। अब मैं आप बात करता हूँ आपसे सलमान खान के प्राइवेट वीडियो की जो लीक हुआ है, इसको लेकर जो है सलमान खान के फैंस जो हैं वो भड़के हुए। सलमान खान भी अभी लास्ट वीक हमने देखा था, पेपराजीज जिस तरह से उनके पीछे लगे हुए थे, वो अस्पताल में गए थे, और फिर सलमान का गुस्सा जो है वो सबने देखा था। लेकिन अब ये हुआ है कि वो वीडियो तो अस्पताल के बाहर था, अब तो सलमान खान के घर के अंदर का वीडियो आ गया है। और इस वीडियो में जो है सलमान खान डिनर कर रहे हैं, उनके घर में मेहमान बैठे हुए हैं, और वो अपने मेहमानों के साथ में डिनर कर रहे हैं, उनकी बातचीत चल रही है। मतलब आप सोचिए सलमान खान के घर के अंदर का वीडियो जो है वो बाहर आ जाना,
तो फैंस अब वही ऐसे लोगों से कह रहे हैं जो उनके रात दिन पीछे लगे रहते हैं, रात दिन उनके फोटो या वीडियो निकालने के उसमें चक्कर में रहते हैं। तो फैंस वही कह रहे हैं भाई अब शर्म करो भाई, थोड़ी शर्म करो। मतलब इससे ज़्यादा घटिया चीज़ क्या होगी कि चलो एक स्टार बाहर निकलता हो तो आप कह सकते हैं यार बाहर है वो, तो उसके फोटो ले लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। अब तो वो अपने घर में बैठ के खाना खा रहा है, उसको खाना खा लेने दो भाई आराम से, वो अपने मेहमानों के साथ है, प्राइवेट है, उसका वो प्राइवेट स्पेस में है अपनी। तो अब वही कह रहे हैं कि थोड़ी शर्म करो भाई, इससे ज़्यादा घटिया चीज़ क्या होगी। तो ये वीडियो सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, जिसमें सलमान जो है तीन उनके साथ शायद उनके दोस्त हैं या परिवार के लोग हैं, जो भी हैं, तीन आदमी बैठे हुए हैं, और उनका ये वीडियो जो है घर के अंदर का, वो बाहर निकल के आ गया और सलमान उसमें उन लोगों के साथ बात करते हुए, खाना खाते हुए बात वगैरह भी कर रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही है। तो ये वीडियो जो है इनके फैंस को बड़ा नाराज़ करा और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि भाई पर्सनल लाइफ है उसकी, कोई मर्जी, जो मर्जी हो वो आदमी कर सकता है भाई। एक फैन ने लिखा ईटिंग एट होम इज अ नॉर्मल ह्यूमन नेसेसिटी। अब इसमें क्या वीडियो बनाना है कि चाहे एक आम आदमी हो, चाहे एक स्टार हो, सुपर स्टार हो, वो अपने घर में बैठ के खाना खा रहा है, कोई तमाशेबाजी नहीं चल रही, तो मतलब नॉर्मल चीज है। अब आप इसका भी वीडियो बना रहे हैं। और फिर वो लिख रहा है कि वाई इज दिस इवन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अब डिस्कशन का टॉपिक तो है ही, क्योंकि सोशल मीडिया में जैसी कोई चीज आ जाती है तो वो सोशल के लिए हो जाती है, चाहे वो किसी के घर का वीडियो हो चाहे बाहर का। तो लोग गुस्सा भी दिखा रहे हैं, लोग कमेंट भी कर रहे हैं। और बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि भाई सेलिब्रिटी होने का ये मतलब थोड़ी कि हर जगह उसको कैच किया, जो खाना खा रहा है वो व्यक्ति अपने घर में बैठ के, अब वो भूखा तो रहेगा नहीं, खाना खाएगा। अब आप खाना खाते हुए भी उसका वीडियो बनाएंगे। एक ने लिखा है कि ऐसे किसी की वीडियो बनाना और लीक करना, इससे घटिया और क्या चीज़ होगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, घर का है, घर का वीडियो, आप उसकी प्राइवेसी का इन्वेजन कर रहे हैं, उसकी प्राइवेसी में दखल दे रहे हैं। तो ये वीडियो जो है आज खूब चल रहा है सोशल मीडिया पे, और इसको लेकर बहुत सारी नाराज़गी जो मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ें चल रही है। इम्तियाज़ अली की बात करते हैं। इम्तियाज़ अली की फिल्म जो है मैं वापस आऊँगा, ये रिलीज़ होनी है, और रोमांटिक फिल्में बनाने के लिए वो मशहूर हैं, वही उनकी पहचान है। तो एक बार फिर से वो भारत विभाजन का दौर था, भारत पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ है, ये उस दौर की कहानी लेकर आ रहे हैं। वेदांग रहना है जो यंग रोल में है नसीरुद्दीन शाह के, और शर्वरी वाघ वो लड़की है जिससे प्यार होता है। तो वो एक सिख लड़का है और एक मुस्लिम लड़की है, लेकिन बंटवारे के बाद में लड़का हिंदुस्तान आ गया है, लड़की वहीं रह गई है। लेकिन उस लड़के ने वादा किया है कि मैं वापस आऊँगा। अब ये मैं वापस आऊँगा पर जो है सारी जो पूरी कहानी टिकी हुई है। इम्तियाज अली ने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट कही हैं जो इंटरव्यू आजकल दे रहे हैं वो। पहली तो ये कि जैसे हम देखते हैं कि बॉलीवुड बहुत पीछे भागता है सोशल मीडिया के, और उसको अपनी फिल्म जो है सोशल मीडिया पे ही आजकल प्रमोट करनी होती है। वो चाहता है सोशल मीडिया में ही फिल्म की बातें हो खूब सारी। इम्तियाज अली ने उल्टा कहा है। इम्तियाज अली ने कहा है कि भाई सोशल मीडिया पे अपनी फिल्मों की चर्चा की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें बात ही नहीं करनी है। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया में जो लोग बातें कर रहे होते हैं उसमें से ज़्यादातर तो फिल्म देखने ही नहीं जाते, तो फिर हम अपनी फिल्म किन के बीच में प्रमोट कर रहे हैं। ये बात उन्होंने कही है। तो काफ़ी हद तक ये ठीक भी, क्योंकि आप ये देखिए कि जो पूरा बॉलीवुड हमको सोशल मीडिया पर नज़र आता है, लाखों में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में हैं, 10-10 लाख 20-20 लाख के जो फॉलोअर हैं, उनकी फिल्में जब आती हैं तो उनकी फिल्मों का तो बुरा हाल रहता है, कोई देखने नहीं जा रहा है, पता चल रहा है कि फिल्म फ्लॉप हो गई। तो ये एक ऐसी बात है जिस पर बॉलीवुड को गौर करना चाहिए कि भाई सोशल मीडिया नहीं, आप ट्रेडिशनली जिस तरह से फिल्मों को प्रमोट करते रहा करते थे उस रास्ते पर जाइए। जर्नलिस्टों से वन ऑन वन मिलना, बातें करना, उनको अपनी बातें समझाना जिससे कि बातें वास्तव में लोगों तक जाए। लेकिन अब ये हो गया है कि भाई सोशल मीडिया में डाल दो, पोस्ट डाल दी, सबको पहुंच गई, वहीं लोगों से, इन्फ्लुएंसर से रिव्यू करा दिए, सब तक पहुंच गए। ऐसा हो नहीं रहा, फिल्में पिट रही हैं। तो एक ये बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही है। और क्योंकि इस वक्त रीमेक बहुत सारे हो रहे हैं या फिर सीक्वल बहुत सारे बन रहे हैं, और इम्तियाज अली ने भी लव आजकल 2 बनाई थी कार्तिक आर्यन और सारा अली खान को लेकर, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि भाई वो यूजलेस एक्सपेरिमेंट था, ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाई ये सीक्वल और ये पार्ट 2 और ये सब चीज़ें किसी सिनेमा की भले के लिए नहीं। उनका कहना है कि मेरा भी इसमें दिल नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि ये जो लव आजकल 2 मैंने बनाई थी एक यूजलेस एक्सपेरिमेंट था, और उन्होंने ये भी बताया कि इसको फ्रेंचाइजी के रूप में उन्हें नहीं बनाना था। उन्होंने कहा ये अलग फिल्म बना रहे थे जिसका टाइटल था रिवर्स। अब ये बात उन्होंने कही है।
तो ये रिवर्स फिर जो भी मेकर्स को लगा होगा, जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे उन्हें लगा होगा कि यार इसको लव आजकल से जोड़ दो, लव आजकल 2 बना दो, तो लोग देखने आएंगे। वही वो नॉस्टैल्जिया, यादें वाला जो माहौल मामला रहता है। तो उनका कि ये जो फिल्म आई थी ये गलत एक्सपेरिमेंट हो गया। दरअसल ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था। वो फिल्म एक सेपरेट तौर पर आती है और जो उसका ओरिजिनल नाम उन्होंने दिया था वही रहती तो बेहतर होता। क्योंकि आपको याद होगा कार्तिक और सारा की जब फिल्म आई थी तो फिल्म तो पिट गई, वो अलग बात है। लोगों ने बहुत खरी खोटी सुना दी थी, मतलब कि यार ये क्या बनाया है आपने, बहुत आलोचना हुई थी। और यही वजह है कि इम्तियाज अली कह रहे हैं कि भाई मैं अपने स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर हूँ। क्योंकि उनसे कई बार ये पूछा जाता है कि जो आपकी सबसे बेहतरीन फिल्म है जो जब वी मेट, उसका पार्ट 2 कब बनेगा, उसका सीक्वल कब बनेगा, या उसका लव आजकल 2 जैसी कोई फिल्म कब बनेगी। तो इम्तियाज अली ने साफ मना कर दिया है, कहा कि मैं लव आजकल 2 नहीं बनाने वाला हूं। और कहानी उन्होंने लिखी थी, उन्होंने कहा ना मैं इस कहानी को फिर से लिखने जा रहा हूँ, पार्ट 2 लिखने जा रहा हूँ ना उसको नए सिरे से लिखने जा रहा हूँ। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि क्योंकि अब मेरी इस फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं है उसका पार्ट 2 बनाने में। अगर किसी को लगता है कि यार इस फिल्म का पार्ट 2 बनना चाहिए, या इस फिल्म को नए सिरे से कुछ चेंजेस के साथ बनाना चाहिए, तो वो अपना लिखे, बोले वो अपना लिखे बनाए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरी दिलचस्पी नहीं है। मतलब एक चीज साफ है कि इम्तियाज अली अपनी कुछ बातों में बहुत क्लियर करते हैं जो बॉलीवुड से अलग जाती हैं। एक तो ये कि भाई ये सोशल मीडिया पे भरोसा करना, सोशल मीडिया में प्रमोशन के चक्कर में भागना बंद करो, यहाँ से कुछ हासिल नहीं होता है। ये जो बड़े बड़े फिगर्स दिखते हैं, इतने फॉलोअर उतने फॉलोअर इस प्लेटफॉर्म पर, इस आर्टिस्ट के, उस इन्फ्लुएंसर के, इससे कुछ नहीं होता है, उल्टा फिल्मों को नुकसान होता है। तो सोशल मीडिया पे भरोसा कम किया जाए। और दूसरी बात, ये जो पार्ट 2 बनाना, सीक्वल बनाना, फ्रेंचाइजी बनाना, जिसके पीछे बॉलीवुड का हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर दौड़ रहा है, उनका कहना है ये सारी बातें यूजलेस है। आप ओरिजिनल कहानी पे काम करें, अच्छी कहानी पर काम करें, नई कहानी हो जो दर्शकों से कनेक्ट करती, मतलब मेहनत वहां की जाए। तो ये बातें जो है इम्तियाज अली ने, मैं बहुत सहमत हूँ इन बातों से, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। अब ये जो उनकी फिल्म आ रही है मैं वापस आऊँगा, तो निश्चित रूप से ट्रेलर तो अच्छा लगा। मैंने जो रिव्यू किया था मैंने ये बात कही है कि ये ट्रेलर मुझे पसंद आया है, ट्रेलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। म्यूज़िक भी जितना ट्रेलर में हमने सुना वो अच्छा था। दरअसल यही बॉलीवुड का सिनेमा है, आप देखिए, अच्छा संगीत हो, अच्छी कहानी हो, अच्छे परफॉर्मेंसेज हो। अब म्यूज़िक को लेकर भी ये हो रहा है कि भाई रीमिक्स पे रीमिक्स बनाए जा रहे हैं, पुराने गानों को जो है बेकार किए जा रहे हैं।